ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ, ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮਾਰਟ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ। तकनीकी खेतर में आए दिन हो रहे आविष्कारां नाल हर बीते पल स्मार्ट हो रहे इस दुनिया विच ते हर शहर, हर पिंड ते हर कस्बा भी स्मार्ट हुंदा जा रहा है। उते हुण इसदा हिस्सा सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ भी बन गया है, जिते बीते साल शहर के वसनीकां लई एक स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। अपनी खूबसूरती लई पूरी दुनिया विच मशहूर 144 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे विच फैलिया होया यह शहर भावें ही देश की स्मार्ट सिटीज के पहली दौर चों बाहर हो गया सी, पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्मार्ट ऐप लॉन्च करके शहर नूं स्मार्ट बनाउण दी दौड़ ते राह ते फिर लिया खड़ा कीता है। सब तो पहला अपने दर्शकों नूं जाणू करवाने हाँ स्मार्ट सिटी नाम दे इस मोबाइल ऐप नाल, जिसने रोजमर्रा दी दौड़ भज विच रुझे लोकां दी जिंदगी नूं ना सिर्फ स्मार्ट सगों बहुत ही आसान कर देता है। कंज्यूमर राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाल शहर वासियों नूं जागरूक करवाउण दे मकसद नाल शुरू कीते गए एप्लीकेशन एंड्रॉयड ते गूगल प्ले स्टोर्स ते आसानी नाल डाउनलोड की जा सकती है ते एप्पल फोन्स ते भी जल्द ही लॉन्च कर दिता जाएगा। आम आदमी दी नित दिन दियां मुश्किलां नूं मुख रख के बनाए गए इस ऐप दी वरतों नाल तुसीं ना सिर्फ अपनी कीमती समय दी बचत कर सकते हो, सगों ऐप नाल यूजर्स किसी भी तरीके दी कंप्लेन ऑनलाइन फाइल कर सकता है। यही नहीं सगों मंडियां दे भाव, चंडीगढ़ के मौसम दे ट्रैफिक दी जानकारी या शहर विच किसी भी जगह आन जान दी जानकारी आसानी नाल लीती जा सकती है। चंडीगढ़ वसनीकां दी परेशानियां नूं होर घट करन लई जल्दी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बिजली ते पानी दे बिल्स भी ऑनलाइन जमा कराउण दी फैसिलिटी इस मोबाइल ऐप राही देवेगी। यानी हुण तुसीं अपने फोन दे एक बटन नूं क्लिक करके घर दे बिल्स दी टेंशन तो निजात पा सकते हो। मतलब इस स्मार्ट ऐप दे चलदे सब कुछ आसान हो जाएगा। की है स्मार्ट ऐप ये तुसी जान लिया, लेकिन हुण वेखदे हां कि स्मार्ट ऐप दे अंदर की सर्विसेज ने, यानी कि तुसी केड़ी सर्विसेज दा फायदा चुक सकते हो। पेश है साडी इस ते एक खास रिपोर्ट। जे गल करिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वालों शुरू की गए सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट ते बेस्ड इस एप्लीकेशन राही मिलन वाली सर्विसेज दी ते दस चंडीगढ़ टूरिज्म नाल रिलेटेड हर तरीके दी इंफॉर्मेशन इस ऐप विच पाई गई है। सिटी ब्यूटीफुल विच सैलानियां नूं वधावा देण दे मकसद नाल इस ऐप विच चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दे अधीन आने वाले होटल की पूरी जानकारी भी पाई गई है। यही नहीं शहर दियां टूरिस्ट प्लेस से चंडीगढ़ आने वाली ट्रेन से फ्लाइट्स का पूरा वेरवा भी इस एप्लीकेशन ते दिता गया है। ऐसे नाल टूरिज्म डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन सेंटर्स के विभागों वालों नियुक्त किए गए टूरिस्ट गाइड के फोन नंबर भी इस विच सांझे किए गए ने, तां जो बाहर ते आने वाले सैलानियों नूं किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पवे। ट्राई सिटी ते उसदे आसे-पासे दे इलाके विच लोकां दे सफर नूं होर भी आसान बनाउण दे मकसद नाल इस ऐप विच सीटीयू दियां बसां दी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाई गई है। इस ऐप नूं डाउनलोड करके तुसी सीटीयू दियां बसां दे रूट, किराए, फ्रीक्वेंसी, जर्नी ड्यूरेशन ते होर भी कई अहम जानकारियां हासिल कर सकते हो। मतलब है कि इस ऐप नाल शहर दे एक कोने ते दूजे कोना जाना हुण बहुत आसान हो गया है। स्मार्ट सिटी दे इस ऐप विच चंडीगढ़ दे सरकारी दफ्तरां विच होण वालियां छुट्टियां दी डिटेल दित्ती गई है। चंडीगढ़ दियां मंडियां दे भाव होण या मौसम दी जानकारी सब कुछ हुण सिर्फ फोन दे एक बटन दी दूरी ते अवेलेबल है। यही नहीं शहर दी हर खबर, अहम सूचना ते घटना उत्ते तुसी इस ऐप राही नजर रख सकते हो। जे कहिए कि इस ऐप राही तुसी अपने शहर विच हो रही हर हैपनिंग बारे जान सकते हो ते गलत नहीं होवेगा। इस ऐप राही तुसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बारे पूरी जानकारी ले सकते हो। जेकर तुसी कंज्यूमर प्रोडक्ट नाल संबंधित कोई भी कंप्लेन करना चाहते हैं ते वो भी तुसी ऑनलाइन कर सकते हो। मतलब कि जागो ग्राहक जागो दे नारे नूं बुलंद करन दी एक होर कारगर पहल इस ऐप नाल कीती गई है।
ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਨ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਤੇ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नाल लेस चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी ते उत्तर भारत दे स्टूडेंट्स दी पसंदीदा यूनिवर्सिटी है। उस दी भी सारी जानकारी इस ऐप तो हासिल की जा सकती है। मसलन रिजल्ट्स, एडमिशंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ते कॉन्टैक्ट्स नंबर्स। ऑल इन ऑल जे कहिए कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वालों स्मार्ट मोबाइल ऐप दे जो शुरुआत की गई है और लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है ते गलत नहीं होवेगा। साड़ी खास पेशकश स्मार्ट स्टेप विच हुण वेला हो गया एक छोटा जिहा ब्रेक लेण दा। मिलदे हां ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਵਾਇਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿਲਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ यूटिलिटी बिल्स दी ते जल्द ही बिजली ते पानी दे बिल्स भी ऑनलाइन बैंकिंग राही या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड जरिए भरे जा सकणगे। आने वाले समय विच ते पासपोर्ट सेवा भी मोबाइल ते ही हासिल कीती जा सकेगी, जिस नाल लोकां नूं पासपोर्ट दफ्तरां दीआं लंबीआं लाइनां ते धक्किआं तो निजात मिलेगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हेठ लोकां नूं सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड ते डिसेबिलिटी आईडी कार्ड्स दी ऑनलाइन ही इशू कीते जाणगे। इस लई तुहानूं किसी संपर्क सेंटर या किसी सरकारी ऑफिस दे धक्के खाण दी हुण कोई लोड़ नहीं रहेगी। यही नहीं, आने वाले समय विच तुसीं एज प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ ते फॉर्म दी एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही सबमिट कर सकोगे। कास्ट सर्टिफिकेट होवे या फिर करैक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, जन्म मरण दे प्रमाण पत्र की जानकारी तुसीं हुण आसानी नाल घर बैठे ले सकते हो। हेल्थ सेवावां नूं भी जल्द ही ऑनलाइन मोबाइल ऐप राਹੀਂ हासिल किया जा सकेगा। सैक्टर 16, सैक्टर 32 ते PGI वर्गे प्रतिष्ठित हस्पतालों की किसी भी विभाग विच ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीती जा सकेगी। शर्तिया पेशेंट कोल वैलिड कार्ड होना चाहिए है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वालों हुण कुछ नवी सर्विसिज लॉन्च कीतियां जाणगीआं, लेकिन वो किहड़ी सर्विसिज होणगी इस बारे असीं गलबात कीती नोडल ऑफिसर दानिश दे नाल। स्मार्ट देखिए, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि प्रशासन से रिलेटेड सारी जानकारियां आदमी को आसानी से अवेलेबल हों, क्योंकि ऐप ऐसा आज के दौर में माध्यम है जिससे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाइज ने जनवरी 2014 को ये ऐप लॉन्च किया था, स्मार्ट चंडीगढ़, एंड नाउ इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेबल ऐप विथ 20,000 प्लस डाउनलोड्स। और इस ऐप का मेन उद्देश्य जो था, जिस उद्देश्य से हमने लॉन्च किया था, वो ये था कि कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताएं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है क्या, उसके प्रोविज़न क्या हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन इस ऐप में हमने प्रशासन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ डाल दी, जिसके चलते ये ऑफिशियल ऐप हमारा बन गया। अगर आप देखना चाहें तो ये ऐप मैं आपको दिखला दूँ कि इस ऐप में हमारे पास कंज्यूमर हैंडबुक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंप्लेन फाइल करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, बायर्स टिप्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर क्या है, ये सारी जानकारी हैं। फिर हमने इसमें सिटीज़न कॉर्नर दे रखा है। अगर किसी को फर्स्ट एड मैनुअल देखना है वो भी हमने डाल रखा है इसमें, कि किसी को कट गया, जल गया, किसी एनिमल ने बाइट कर लिया तो उसका क्या जानकारी होनी चाहिए। हेल्पलाइन नंबर, CTU के बस रूट्स क्या हैं, आपका जुरिस्डिक्शन क्या है, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है तो उसका जुरिस्डिक्शन किस SDM के ऑफिस जाना पड़ेगा, इलेक्शन वोटर ID कार्ड। और उसका दूसरा सबसे बड़ा USP ये है कि इसमें मंडी रेट्स लाइव हैं।
क्योंकि हम चाहते थे कि कंज्यूमर को बताएं कि आटे दाल ये सब का अरहर का क्या प्राइस है डे टू डे बेसिस पे। तो ये हम रेट डेली बेसिस पे मंडी से कलेक्ट करते हैं और इस पे अपडेट करते हैं। ने अवेयरनेस की बात कही कि हम लोग अवेयर, लेकिन हमने कुछ लोगों से बात भी करी थी। कुछ लोग तो ऐसे हैं, चंडीगढ़ के ही लोग ऐसे जिनको ये पता ही नहीं है कि स्मार्ट ऐप है क्या, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों के फ़ोन में स्मार्ट ऐप है, लेकिन दिक्कत ये है कि बाकी लोग इससे अवेयर नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार हमने अवेयरनेस प्रोग्राम पे भी के लिए आपने क्या करा है बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली? सही कहा आपने। अवेयरनेस पे इस बार हमारा मुख्य फोकस रहेगा। हमने हमेशा कोशिश की है, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताना हो, या फिर कहीं स्टैंडीज लगा के बैनर्स लगा के हमने सब तरह से लोगों को अवेयर करने किया है। लेकिन जिस तरह से इसमें नई सर्विसेज हम जल्द ही ऐड करने वाले हैं, उससे लगता है इसको भारी मात्रा में लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है ताकि इसका सही यूज़ हो सके। तो अब हमारा मुख्य फोकस ये रहेगा, मेन फोकस, कि अब इसकी अवेयरनेस पे ध्यान दें, जो कि हमने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है और इस पे काम जल्दी ही शुरू होगा। किस तरीके की स्ट्रेटजी होगी आप लोग की अवेयरनेस की? क्योंकि लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। जैसे कि आजकल बुक माई शॉप हो गया, बहुत सारे ऐप्स हैं, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर उन्हें कोई मूवी देखने जाना है या कोई शॉपिंग करनी, तो लोग क्लिक करते हैं, देन अपने फ़ोन में सब चीज़ें ऐड ऑन कर लेते हैं। कहीं जाना है तो वो लोग फटाफट ट्रैवलिंग के लिए सब चीज़ें बुक कर लेते हैं। तो इस ऐप के लिए आप कैसे अवेयर करेंगे लोगों को? क्या स्ट्रेटजी आप लोगों दो स्ट्रैटेजी है। एक तो उन सेंटर्स पे फोकस करना जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों का फुटफॉल होता है, चाहे वो मार्केट्स हो, मॉल्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। दूसरी स्ट्रैटेजी है एज ग्रुप वाइज करना, कि एज ग्रुप की स्टूडेंट्स को हम बताएं कि स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए ये चीज़ें हैं, इसमें सीनियर सिटीज़न के फ़ायदे के लिए ये चीज़ें हैं, एक जनरल एक आम महिला के लिए, एक घरेलू महिला के लिए ये चीज़ें, एक ऑफिसर के लिए ये सारी चीज़ें। तो इस बेसिस पे हमने टू फोल्ड स्ट्रैटेजी है। तो इस पे हम काम करेंगे और अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि सारे एज ग्रुप इसका यूज़ करें। तो उन जैसे पे अभी आपने इसमें एक बात बोली थी कि एक ऐप है जिसमें आप कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने कुछ लोगों से ऐसे भी बात की जिन्होंने बोला कि हमने अपनी कंप्लेंट्स तो फाइल कर दी हैं, लेकिन जो कंप्लेंट हमने फाइल करी है उसको तो आगे कुछ भी सजेशन ही नहीं हम लोग को मिल रहा है, वो आगे फॉलोअप ही नहीं हो रहा है इस चीज़ों का। तो उस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हमने वैसे तो इंश्योर किया है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो मेनली ग्रीवेंस रेडिसल, हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे इसमें जोर दिया है। तो उसमें हमने तो देखा है कि काफ़ी जवाब आते हैं। जो नहीं आते हैं तो लोगों को बल्कि हमको राइट करना चाहिए। इसमें बहुत इस ऐप में ही एक दिया हुआ है, इसमें ईमेल एड्रेस दिया हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस ईमेल पे बताएं कि ये हमारे इसको नहीं सुनाया गया। अगर नहीं तो आप अपने कंसर्न ऑफिसर से बताएं। इस पे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उस पे बताने को लोगों को ये बोलना भी पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि कंप्लेंट फाइल करके भूल जाना, उसको ट्रैक करना लोगों की भी जिम्मेदारी है। चलिए, प्रशासन के लोग तो कभी कभी ढीले हो जाते हैं कि नहीं किया, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि खुद से आगे हैं। हम कभी किसी को मना नहीं करते कि आप मत आइए, हम बल्कि खुश होंगे कि लोग अवेयर हो रहे हैं। हम जल्दी नई सर्विसेज भी लॉन्च कर रहे हैं कि बिजली का बिल अभी हमारा हमने ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट कर लिया है। विद इन अ वीक और सो वी विल लॉन्च इट। इसमें हमने नई सर्विसेज ये लॉन्च की है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल का आप पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। माई चंडीगढ़ एक पोर्टल हमने डिज़ाइन किया है, वो सेपरेट पोर्टल भी होगा और उसको ऐप में भी इंक्लूड कर दिया है कि उसके थ्रू लोग अपने आप को रजिस्टर कर दें, फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल्स डाल दें। उनको कोई भी प्रशासन में कोई भी इवेंट होता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, टैगोर थिएटर में हो, कल्चरल इवेंट हो, तो उसकी जानकारी उनको एसएमएस के थ्रू मिल जाए, वो रजिस्टर करना, या फिर प्रशासन को कोई भी नोटिफिकेशन ऑर्डर, ये सब चीज़ें उसमें मिलेंगी। उसके अलावा पॉल्यूशन चेक का हमने सोचा, क्योंकि मैं सीपी चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में भी हूँ, तो पॉल्यूशन चेक भी लोग देख सके कि हर चंडीगढ़ में पॉल्यूशन का क्या लेवल। इसके अलावा ट्रैफिक अपडेट्स हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ टाई अप किया है कि वो हमें बता सके ट्रैफिक अपडेट्स जो वो रेडियो पे देते हैं या फिर फेसबुक पे देते हैं, वो ऐप के थ्रू भी आपको मिल पाएगी। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਐਪ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਐਪ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਅਰ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਪਰ ਐਡਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਪ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਐਪ ਤਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਫਾਇਦਾ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਤੇ ਹੈ ਬਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਸੀ? ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਟ नहीं आया ਸਾਨੂੰ। स्मार्ट ऐप है, मैं जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने यूज़ किया है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत बेनिफिट है मेरे लिए। अगर मुझे कोई बिजली का बिल भरना है या मुझे कोई भी काम करना है तो मैं स्मार्टफोन के ज़रिए कर सकती हूँ और ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਐਪ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਆਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਐਸੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਮ ਕੇ ਤੇ ਬਖੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮਾਰਟ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।